हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का एक पोट्री का नाम, जिसका नाम है चाइल्डहुड। जी हाँ प्यारे बच्चों, चाइल्डहुड चैप्टर का हम लोग इस वीडियो में सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक एक मीनिंग का एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे। और इससे पिछली की वीडियो में अगर आपने एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखा है चाइल्डहुड चैप्टर का, क्लास 11 के जितने बच्चे हैं तो जल्दी से जाके देख लें, क्योंकि एक एक मीनिंग का मैंने वहाँ पर एक्सप्लेनेशन करके बताया है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने के सेंट्रल आइडिया इसका क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, तो अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 और 24 के आगामी एग्जाम की तैयारी के लिए 9 to 12 क्लास की किसी भी एग्जाम 9 to 12 में आप तैयारी कर रहे हो यूपी बोर्ड का, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह हो जाता है कि आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आनी चाहिए। और समझने के लिए ऑल इन वन अकेडमी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हर वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, क्लास 11 चाइल्डहुड, आइए देखते हैं यहाँ पर सेंट्रल आइडिया इसका हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा द पोएम चाइल्डहुड इज कंपोज्ड बाय मार्कस नैटन। ठीक है, तो यहाँ पर जो चाइल्डहुड चैप्टर है वो लिखा गया मार्कस नैटन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे यू रहेगा प्यारे बच्चों, मार्कस नैटन के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम पोएट्स रिएक्शन, इस कविता में जो कवि का रिएक्शन है, जो भाव है टू हिज लॉस ऑफ चाइल्डहुड, कहीं ना कहीं बचपन के खो देने को, जो लॉस है, जो डर है, उसको दिखा रहा है कि एक समय ऐसा रहता है कि जब बचपना रहती है, किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं रहती है, तो उसको खो देने का डर रहता है। द पोएट फील्स दैट, यहाँ पर कवि महसूस करता है कि ही लॉस्ट हिज चाइल्ड, उसने अपना बचपना खो दिया है। व्हेन ही बिकेम 12 ईयर्स ओल्ड, जब वह 12 साल का हो गया था, तब उसने सोचा कि मेरी जो बचपना है लगता है वो खो गई है, मैंने अपने बचपन को खो दिया है। ठीक है, द सेकेंड गेसेस, और दूसरा अनुमान ये लगाते हैं ही मेक्स मे बी लॉस्ट, ये खो सकते हैं, ये बचपना को खो सकते हैं। इट व्हेन ही कुड नॉट फाइंड हेवन, यह तब खो सकते हैं जब व्हेन ही कुड नॉट फाइंड, ये पा नहीं सके, हेवन मतलब स्वर्ग, जब इनको स्वर्ग के बारे में पता नहीं चल सका, एंड हेल मतलब नर्क के बारे में पता नहीं चल सका। इन हिज जियोग्राफी बुक, इनके भूगोल के किताब में जब इनको पता नहीं चल सका कि हेवन स्वर्ग क्या होता है, नर्क क्या हो सकता है, तब भी इन्होंने क्या कर दिया, अपने बचपने को खो दिया। फिर कहता है और मे बी, और यह तब हो सकता है व्हेन रियलाइज्ड, तब जब इन्होंने क्या किया, महसूस किया, जब कभी ने महसूस किया द हाइपोक्रेसी ऑफ एडल्ट्स, वयस्क का जो पाखंड होता है, हाइपोक्रेसी मतलब पाखंड, वयस्कों का जो पाखंड होता है। और मे बी व्हेन ही रियलाइज्ड, या तो वयस्कों के पाखंड से जो है कि एक जो है परेशान हो जाते थे उनके सोच से। और मे When he realized, या तो तभी हो सकता है जब इन्होंने महसूस किया his mind could think, इनका दिमाग सोच सकता है, इनके विचार चल सकते हैं। his own peculiar and unique, peculiar मतलब होता है बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से, and unique thoughts, इनके जो अजीबोगरीब विचार थे और जो बहुत ही अजीबोगरीब जो अनोखे सोच थे, इस पर ये सोच सकते हैं। फाइनली ही कंक्लूडेड, अंततः इन्होंने शामिल किया that he lost his childhood, कि इन्होंने क्या कर दिया, अपनी बचपना को खो दिया है। which is hidden, जो छिपा हुआ है, इज एन इन्फेंट्स फेस, मतलब होता है किसी शिशु के चेहरे पर ये चीज़ें छिपा हुआ है। कहने का मतलब जब कभी यहाँ पर किसी शिशु को देखता है बड़े होने के बाद, जब उनको चेहरे को देखता है तो याद करता है अपनी पुरानी चीज़ों को। एक समय में मैं भी एकदम क्या था, छोटा बच्चा था, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहती थी, अपने अनुसार मैं कार्य कर सकता था, तो कैसे मेरी बचपना बीत गई। तो उन बातों को क्या करता है प्यारे बच्चों, ये याद करते हैं, कभी याद करते हैं कि किस प्रकार मेरी बचपना जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। जब मैं 12 वर्ष का हुआ तब हमें पता चला, और ये चीज़ें मैं किताबों में भी नहीं समझ पाया कि मेरी बचपना कैसे है जल्दी से गुजर गई। तो मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये सेंट्रल आइडिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। सेंट्रल आइडिया आपका इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास 11 का बुक का हम पोट्री का स्टडी करा रहे हैं, पोट्री के साथ साथ आपका एक्सप्लेनेशन करने के बाद सेंट्रल आइडिया भी करा रहे हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो चाहे एनुअल एग्जाम हो। क्योंकि क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है पोट्री, जब आप 11 की चीज़ों को पढ़े रहेंगे तो 12 के लिए रास्ते आपके बहुत ही आसान हो जाते हैं। इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा है तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपको उनको शेयर करिए, और ऐसी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।